हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको अशोक सरावगी दिखा रहा था, उसको देख लीजिए उस व्यक्ति को, वो कौन है और क्यों ये थोड़ा सा अहम हो जाता है ना। अगर आप इसको नहीं जानते तो यहाँ पे अब इसके बाद जान जाएंगे, ठीक है। ये है अशोक सरावगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला व्यक्ति, ठीक है। ये वो वकील है जिन्होंने सुशांत की जो पिक्चर आई थी उसमें लीगल एडवाइजर बने थे। ये हमेशा सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे उनके साथ स्टैंड लिए, और ये सुशांत के लिए पिक्चर बना रहे हैं और बता रहे हैं कि सुशांत के केस की रियलिटी हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति ने एक और बड़ी बात आके कही थी। ये वो व्यक्ति है जो अभी ड्रगीज के साथ स्टैंड ले रहा है, ये वो व्यक्ति है जो अभी जयद राणा के साथ स्टैंड ले रहा है, उनके समर्थन में लड़ रहा है। तो अशोक सरावगी ने एक बात कही थी इम्तियाज खत्री को लेके, ठीक है। तो एक बार एक ये वीडियो और देख लो, है ना, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ये वाला to Sushant Singh Rajput death case, amid CBI and ED probe into the drug angle in this entire matter, cornered Riya Chakrabarti's drug ring is finally cracking, it seems. Manager Shruti Modi, whose name featured prominently in those drug chats with Riya, has, through her lawyer, disclosed the name of the biggest drug supplier in Mumbai, who is a controversial, politically linked celebrity builder. Now, as far as drugs are concerned, it's a very common thing in the film industry. If you remember, one of the TV actress has committed suicide, and her boyfriend was in the clouds, and there was a news that he was supplier of the drugs. There were other news also, like Mamta Kulkarni and others. So it's a very common factor. Even today, if you wander around the Lokhandwala area and the Oshiwara area, I'm sure you will be in a position to get some person who is ready to deliver you the things. So it's a very common thing in the film industry. Now, as far as the... तो ये वाला जो पार्ट है, जब ही जो मैं बात कर रहा था अशोक सरावगी को लेके कि किस तरीके से ये श्रुति मोदी के लॉयर जिनका नाम आया था, जिनके ऊपर आरोप था कि कैसे ये सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रहे थे, ये चैट्स भी निकल के आई थी। तो यहाँ पे ये आके श्रुति मोदी के समर्थन में क्या कहते हैं, ये वही इम्तियाज खत्री को एक्सपोज करते हैं। उसी इम्तियाज खत्री का नाम लेते हैं जो आपको दिखा होगा बहुत क्लियरली सुशांत सिंह राजपूत को धमकाते हुए एक वीडियो में सुशांत के जन्मदिन वाले दिन। तो मैं प्ले कर रहा हूं, सुनिए। As to how these things are being supplied. All these drugs are being supplied by one of the topmost person in the trade, that is Mr. Khatri. Now, सुनना, वापस सुनना, ये पॉइंट सबसे अहम है। All these drugs are being supplied by one of the topmost person in the trade, that is Mr. Khatri. The knowledge of the police authorities as to how these things are being supplied. All these drugs are being supplied by one of the topmost person in the trade, that is Mr. Khatri. All these drugs are being supplied by one of the topmost person in the trade, that is Mr. Khatri. सुना, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इम्तियाज खत्री सूरज पंचोली के साथ, इम्तियाज खत्री महेंद्र सिंह धोनी के साथ, इम्तियाज खत्री हर एक बॉलीवुड के व्यक्ति के साथ आपको दिख जाएगा। इम्तियाज खत्री जब आपको सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिखेगा तो ये सुशांत सिंह राजपूत को धमकाते हुए, धक्का देते हुए ले जाते हुए आपको दिखेगा उनके जन्मदिन पे। तो जैसा कि यहाँ पे ये वकील ने आके दावा किया है बहुत क्लियरली कि इम्तियाज खत्री वो व्यक्ति है जो टॉप मोस्ट पर्सन है इस पूरे ट्रेड में, यानी कि ड्रग्स का जो धंधा चल रहा है पूरे बॉलीवुड में, जिसकी बात हो रही है, कह रहे बॉलीवुड का हर व्यक्ति ड्रग्स में लिप्त है। जैसा कि अशोक सरावगी ने कहा, तो ये मानते हैं कि भाई ये श्रुति मोदी बॉलीवुड से जुड़ाव रखती है, उनकी मैनेजर है, ये भी ड्रगी है, ये बिल्कुल मानते हैं रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। अब पॉइंट आता है कि इम्तियाज खत्री इन सबका लीडर है, राइट। एनसीबी ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, आपको ये बात बता दूं। इम्तियाज खत्री को एनसीबी बुलाती है लेकिन इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, ध्यान रखिए। और इम्तियाज खत्री को समन किया, और आज कहां है समीर वानखेड़े जी, कहां है, नहीं लीड कर रहे हैं, जोनल डायरेक्टर नहीं है। तो आप प्रभाव समझ सकते हो कि क्यों ये टॉप मोस्ट पर्सन जो आपको दिखेगा नहीं कहीं पे, इम्तियाज खत्री, कहीं कोई ऐसा नाम नहीं है कि आपको पर्दे पे दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो छपरी है, ये सलमान खान है, नहीं, ये मेन सलमान खान से भी ऊपर प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं जो बैक स्टेज रह के धंधा चलाते हैं। बैक स्टेज जो गुंडे हैं ना, ये वो हैं, ठीक है। आगे सुनते हैं।
Now, as far as Mr. Khatri is concerned, he is a very big person. I believe today. What's his full name, sir? What's his? Imtiaz Khatri. Okay. I believe that today, since I am taking his name, tomorrow there might be some problems with me also because he is that kind of influential person. बहुत बड़ी बात है ये, इन्होंने एक्चुअल में बहुत बड़ी बात कही है. ये कह रहे हैं ही इज अ बिग पर्सन. ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं अशोक सरावगी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. अगर ये व्यक्ति ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रभाव चलता होगा. ही इज अ बिग पर्सन, ही हैज इन्फ्लुएंस नॉट ओनली इन बॉलीवुड बट ऑल्सो अमंग द मिनिस्ट्री. सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, पॉलिटिक्स में भी हैं भाई. और किनके मित्र हैं, किनके क्लोज हैं, एनसीपी. ठीक है, ये बहुत करीब हैं इनके भी. ये शरद पवार जी तो क्या ही बोले, अनिल देशमुख तो आपको पता ही है वसूली का धंधा चला रहे थे, तो इन सब के साथ भी इनके संबंध है. तो साधारण व्यक्ति नहीं है. इनको ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड लाइव पे कि भैया इनकी जान को भी खतरा है. He do not have influence only in the Bollywood but also in the ministry. He is very close to the political party that is NCP. And I must tell you, his two family members were also involved in the irrigation scheme running into thousands of crores of rupees. They were behind the bar and it is only after the present government came into existence they have been granted bail. So who are those two relatives, if you can? ठीक है, तो जैसा कि आपने सुना इरिगेशन स्कैम हुआ था उसमें ये जेल में थे. और प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन सी है? ऑब्वियस सी बात है, एमवीए गवर्नमेंट, उद्धव ठाकरे की सरकार. तो उद्धव ठाकरे ने आरोपियों को बेल दे दी. क्लियरली इन्होंने कहा तो ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है. इनके लोगों के सत्ता में आते ही इसके परिवार के जो लोग आरोपी थे, जो 2 साल से जेल में थे, अब वो बाहर आ चुके हैं बेल पे आराम से. तो आप समझ गए, ये कोर्ट ही दे रहा है ना बेल. आप एक चीज को समझिए, यहां पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है. एक वकील, सीनियर वकील क्लियरली बता रहे हैं कि कोर्ट कैसे काम करता है. ठीक है, कि जैसे ही उनकी सरकार आई कोर्ट ने बेल दे दिया. तो एक तरह से ये कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न है. ये बोलेंगे नहीं कि भैया कोर्ट के ऊपर, बट कोर्ट काम कर रहा है इशारों पे. अशोक सरावगी बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि इम्तियाज खत्री वो व्यक्ति है, वहां तक इसके कॉन्टेक्ट है कि ये कोर्ट तक को मैनेज कर लेता है. ठीक है, तो जब कोर्ट तक को मैनेज कर लेता है तो समीर वानखेड़े जी तो क्या चीज है, ये समझिए आप. आगे बढ़ते हैं. Name for our viewer. Father and son both were behind the bar for almost, I can say, about 2 years. And thereafter, when the present government came, obviously their own government has come, and therefore they have been bailed out. Now, We have one video of also 2017 party where Mr. Khatri, allegedly Mr. Khatri, can be seen guiding Sushant, controlling him, guiding it to the vehicle. So I'll tell you that if you look at that video will show how many politicians have attended to that party. Now, I'm sure that you will find at least the number of MLAs of Maharashtra Assembly as it was at that point of time attending that party, which will show the kind of influence he was having upon the politicians. So you're making these allegations on Imtiaz Khatri. Has ever any link of him in the past came with the drug cartel or drug racket? How much you are sure when you're making these allegations on Mr. Imtiaz Khatri? Sir, I have got this information from the video chats which I have in my possession. Of course, Khatri is not named, but the person whom I have named, Sohel Sagar, that he has specifically named these persons. I must tell you, Bandra police has called him, and he was there at Bandra police station for about a day, and thereafter, obviously, since he has got a big connections, he was allowed to go and no records have been made. If you take out the footage of Bandra police station, you will find his presence. But subsequently, all the records about his attendance, etc., that has gone. So this entire trade is being controlled by Mr. Khatri, and it is nothing new because since I am concerned with the film trade, I come across so many persons who are taking the drugs, who are known to be. अच्छा, एक चीज और मैं पॉइंट आउट अभी क्लियर कर दूं एक बार. अभी अशोक सरावगी ने एक नाम लिया था, ये मैं एक बार पॉइंट आपको वापस सुनवा देता हूं, है ना. एक बार वापस सुनिए, मैं कि कहां से एक बार देखते हैं. About a day, and thereafter, obviously, since he has got a big connections, he was allowed to go and no records have been made. If you take out the footage of Bandra police station, you will find his presence. But subsequently, all the records about his attendance, etc., that has gone. So this entire trade
is being controlled by Mr. Khatri, and it is nothing new because How much you are sure when you're making these allegations on Mr. Imtiaz Khatri? Sir, I have got this information from the video. ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नीचे दिख रहा है आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वीडियो चैट्स विच आई एक्सेस्ड. खत्री इज नॉट नेम्ड बट सोहेल सागर, सोहेल सागर है ना, सोहेल है वैसे नाम, सोहेल सागर. Chats which I have in my possession, of course, Khatri is not named, but the person whom I have named, Sohail Sagar, that he has specifically named these persons. सोहेल सागर कौन है? ये सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड रह चुका है. ये सबसे अहम पॉइंट है, अगर किसी को नहीं पता इसीलिए मैं पॉइंट आउट क्लियर कर रहा हूं कि ये सोहेल सागर जिनका इन्होंने नाम लिया है, ये सोहेल सागर सुशांत सिंह राजपूत का बॉडीगार्ड था जिसने इम्तियाज खत्री का नाम लिया है. अब आप समझिए, यानी कि इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में डेफिनेटली एक गुंडा था, है ना, गुंडे की तरह था. जो वो वीडियो दिख रहा है और जिस तरीके से पूरा ड्रग्स का चल रहा है, ये क्लियरली एक ऐसा व्यक्ति है जो किंग पिन है. मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहा है और ये पूरा उस्ताद है. तो इसीलिए मैंने कहा एक बार ये पॉइंट अगर किसी को नहीं पता हो, सोहेल सागर जो नाम हुआ वो बॉडीगार्ड है ना, रह चुके हैं सुशांत के. आगे बढ़ते हैं. I must tell you, Bandra police has called him, and he was there at Bandra police station for about a day, and thereafter, obviously, since he has got a big connections, he was allowed to go, and no records have been made. If you take out the footage of Bandra police station, you will find his presence, but subsequently, all the records about his attendance, etc., that has gone. So this entire trade is being controlled by Mr. Khatri. And it is nothing new because since I'm concerned with the film trade, I come across so many persons who are taking the drugs, who are known to me, who are being forced to take the drugs. And on some of the occasions, because of, say, want of work, etc., they are being forced to go into this line. There you go, a tell-all interview. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट था. आपने एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली देखी कि किस तरीके से इम्तियाज खत्री, है ना, बांद्रा पुलिस तक नाम गया. तो वही मुंबई पुलिस से तो क्या ही अपेक्षा की जा सकती है? वो तो वहां पे प्यार बटोरने के लिए बैठे, उनको तो प्यार करना है. वो तो अपराधियों को, यहाँ पे क्रिमिनल्स को, और वो वाले मतलब क्रिमिनल्स को पकड़ते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट जिनकी तरफ से हफ्ता आ जाता है, जिनके साथ उनका प्रेम प्रसंग या उनके ऊपर आकाओं के साथ संबंध है, उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता. फिर ये आम व्यक्ति के ऊपर शोषण करते हैं. ये इनकी वो है, खूबी है, हॉबी है. ठीक है, तो अब क्या है कि सोहेल जो सागर है वो व्यक्ति गया बांद्रा पुलिस को, उसने पहले बताया, कुछ नहीं हुआ. एनसीबी को भी इसने बताया, आपको ध्यान होगा एनसीबी ने भी बुलाया था सिद्धार्थ पिठानी के, नीरज केशव इनको, और उसके बाद फिर गिरफ्तार भी हुआ था सिद्धार्थ पिठानी. और आपको पता है उसके बाद इम्तियाज खत्री को भी समन किया गया है एनसीबी के द्वारा. समीर वानखेड़े थे तब तक समन हो रहा था. मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, आर्यन खान में वजह नहीं था नवाब मलिक इन सबके उछलने का. आर्यन खान तो सिर्फ एक बहाना था. ये सारा अटैक हो रहा था इम्तियाज खत्री को बचाने के लिए. मेन जो इनका वो था ना, जिसके लिए काम कर रहे थे, ये था इम्तियाज खत्री, जो असल में जेल नहीं जाना चाहिए. आपको अगर ये लग रहा हो कि ये सारा प्रेम एक आर्यन खान के लिए उमड़ रहा है, एनसीपी पार्टी को, नवाब मलिक को, नहीं. ये समीर वानखेड़े के ऊपर जो पर्सनल अटैक किए गए, जो इतनी बड़ी राजनीति की गई, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, और आज वो उनका भैया एक्सटेंशन नहीं हुआ ना, एनसीबी नहीं कर रहे, जबकि एक इतना बढ़िया ईमानदार अधिकारी आता है जो अच्छा काम करता है, और उनको लाया इसीलिए गया था कि मुंबई एनसीबी तो पहले से थी. उनको क्यों लाया गया? कि अच्छे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस गंदगी को सफाई कर सकते थे. समझ गए? तो उनको लाया जाता है, वो अच्छा काम करते हैं. वो इम्तियाज खत्री तक जब पहुंच ही जाते हैं, क्या होता है? आज भाई उनको नहीं मिला. तो अब वो इम्तियाज खत्री कहां है, कैसे है? एनसीबी की लिस्ट में तो मुझे नहीं नजर आ रहा है. ठीक है, ये एक पॉइंट जरूरी है और ये क्लियर करता है कि इम्तियाज खत्री बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है.